हाय कैंसर। तो वेलकम है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। तो आपकी जो एनर्जी है, मुझे अप्रैल के महीने की आपकी एनर्जी आज हम चेक करने वाले हैं। और आपकी ऊर्जा मुझे कुछ ऐसी लग रही है कि जैसे बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेशन वाली ऊर्जा है। आपके घर में या आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेरेमनी, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है जो आप अटेंड करें ड्यूरिंग अप्रैल मंथ। और आप बहुत खुश होंगे, ये आपको बहुत फुलफिल करेगा। कुछ लोग लैंड के साथ डील कर सकते हैं, कोई डीलिंग हो सकती है, कोई घर की गृह प्रवेश हो सकता है, या फिर शादी तो हो ही सकती है। कोई ना कोई सेलिब्रेशन है जिसमें आप अपनी फैमिली से मिलेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, खुशियाँ होंगी। बहुत सारा कोई फंक्शन, फैमिली फंक्शन आप अटेंड कर सकते हैं अप्रैल के महीने में, जो आपको बहुत फुलफिल करेगा। बहुत खुशियाँ आपको ऐसा लग सकता है। और कुछ लोगों के लिए मैरिज मैरिज उनकी खुद की मैरिज भी हो सकती है, या फिर कोई मैरिज प्रपोजल भी ड्यूरिंग द सेरेमनी और सेलिब्रेशन आपके लिए आ सकता है। और देखते हैं क्या एनर्जीज आपकी रहती हैं ड्यूरिंग अप्रैल मंथ। यस, टेम्परेंस, वेरी ब्यूटीफुल। वाओ। ओके, वाओ। कोई सेलिब्रेशन तो पक्का है, फैमिली गेट टुगेदर है। और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही है। अगर आप किसी को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में, मुझे ऐसा लग रहा है आप अगर जल्दबाजी में हैं, ठीक है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे। गलतियाँ आपसे हो सकती हैं, तो जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने हैं। जल्दबाजी में कोई भी चीज़ के लिए, क्योंकि जब हम थोड़ा सा लैक मेंटालिटी में होते हैं तो हम जल्दबाजी में डिसीज़न लेते हैं। तो कर्क राशि के लोगों को बहुत ही ध्यान से, अगर आप कोई डिसीज़न ले रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से लेना है और बैलेंस बना के चलना है। आपकी शेडो, जो शेडो साइड है, या जो कहते हैं ना, अंतर्मन की पुकार, आपको उस पे ध्यान रखना है। अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करना है। अगर आपका माइंड आपसे कुछ गेम खेल रहा है, माइंड आपको कुछ गलत चीज़ें करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो आपको बिल्कुल भी उस तरफ नहीं जाना है। कोई भी चीज़ है उसमें फेयर ही चुनना है, क्योंकि इस समय माइंड गेम बहुत ज़्यादा हो सकते हैं आपके। ठीक है, आप ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग काफ़ी लैक मेंटालिटी में हैं, और जब हमें लैक मेंटालिटी में सही डिसीज़न हम नहीं ले पाते हैं, तो हमें अपनी इंट्यूशन की सुननी है। और आप अपने बड़ों की सलाह भी ले सकते हैं। आप बहुत मेहनती हैं, डिवाइन तैयार है आपको जो आप डिज़र्व करते हैं वो देने के लिए। बिल्कुल तैयार है डिवाइन, बिल्कुल रेडी है। बट आप गलत डिसीज़न ना ले लें, इसका आपको ध्यान रखना है।
सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो एक तो अपनी इंट्यूशन आपने फॉलो करनी होती है, ठीक है, और इसके साथ साथ आप अपनी इंटेंशंस भी देखिए। इंट्यूशंस तो देखेंगे ही, मगर इंटेंशंस, किसी भी चीज़ के पीछे आप किस इंटेंशन से उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपकी इंटेंशन पॉजिटिव नहीं है, प्योर नहीं है, तो डेफिनेटली वो डिसीज़न आपके लिए गलत हो जाएगा, चाहे वो कितना ही फेयर चीज़ हो, ठीक है, चाहे आप उसे डिज़र्व भी करते हो, मगर वो डिसीज़न आपको लेटर योर लाइफ आपको रिग्रेट ही देके जाएगा, ठीक है। तो अपनी इंटेंशंस ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि वो कैसी हैं। अगर आपकी प्योर इंटेंशन है किसी भी काम के लिए, हो सकता है इस समय आपको ऐसा लगे कि इसमें बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा काम करना है, मगर आप क्रिएट कर लेंगे, उसको मैनेज कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे आप। मुझे पता है आप बहुत मेहनती होते हैं, ठीक है। तो मेहनत से तो आपने डरना, आप डरते ही नहीं हैं। आई एम सॉरी। तो मेहनत से तो आपने डरना ही नहीं है, मेहनत तो आप कर ही लेंगे, और आपकी जो आपको मिल रहा है वो बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़ के लिए शायद आप इस समय डिसीज़न लेने वाले हैं। बहुत ही कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होने वाला है, और आपका डिसीज़न बहुत ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पर। तो बहुत सोच समझ के आपने डिसीज़न लेना है। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी चीज़ पे आपको बहुत ही ज़्यादा गुरूर हो अपने उस पे, तो आपको ग्राउंडिंग रहना है, ग्राउंड, अपने आप को ग्राउंड करके चलना है, बहुत बैलेंस करके चलना है, बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंडेड होना है, ठीक है। कई बार हम जब डिसीज़न ले रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा है, सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसमें तो, ठीक है, मगर उस तरह के फ़ायदे हमें नहीं मिलते हैं जिस तरह के हमने सोचा होता है लेटर ऑन। तो आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है अगर आपने सोच समझ के और अपनी प्योर इंटेंशन के साथ किसी भी डिसीज़न को लिया है, तो डेफ़िनेटली वो आपके लिए ब्लेसिंग बन जाएगा। मगर अगर आपकी इंटेंशन इस समय प्योर नहीं है और आपने जो भी डिसीज़न लिया वो गलत इंटेंशन से लिया, तो वो आपके लिए कर्स बन सकता है। इस तरह की बहुत ही क्रिटिकल एनर्जीज आपको फेस करनी पड़ सकती हैं ड्यूरिंग अप्रैल, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। आप रेडी हैं एक्शन तो लेने के लिए, आप बिल्कुल रेडी हैं, और आपको आपकी डेस्टिनी में है बहुत पैसा, बहुत प्यार, बहुत लेगेसी, बहुत कुछ है। मगर ये जो भी इम्पोर्टेंट डिसीज़न है, इसके लिए आप अपनी इंटेंशन के थ्रू सही रास्ते पे जा सकते हैं। तो ड्यूरिंग शफलिंग, यस, आप कोई भी एक क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको आपका आंसर दूंगी, ठीक है। तो आप कोई भी क्वेश्चन सोच सकते हैं अपने माइंड में, प्लीज़ सोचिए। रोमांस, तो कुछ लोगों के लिए रोमांस आंसर है। तो आपने जो भी क्वेश्चन पूछा था, आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है, और लेट गो करने के लिए कहा गया है। यस, ये मेंटल जो लैक मेंटालिटी है, इसको जाने देना है, इसको लेट गो करना है, इसको लेफ्ट आउट करना है। और ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। सभी तीनों एनर्जीज ऐसी हैं जो कि ट्रैप है हमारे लिए, ठीक है। ये
एक ट्रैप की तरह हैं। ये हमें अगर जकड़ती हैं तो हम गलत डिसीज़न लेते हैं, ठीक है। तो किसी की तरफ बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्शन है, वो भी आपकी लैक मेंटालिटी को दिखाता है, वो भी 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को दिखा रहा है। तो उससे आपने बच के रहना है, ठीक है। रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है और बहुत पैसा, बहुत लेगेसी और बहुत ही बड़ा कुछ आपकी लाइफ में घटेगा। तो आपको बिल्कुल भी इन एनर्जीज़ के साथ डील नहीं करना, आपको बैलेंस बना के चलना है। टेम्परेंस यही बता रहा है, चैरिट भी यही बता रहा है। अपनी शेडो सेल्फ को लेके तो चलना है, मगर पूरा वर्कआउट करने के बाद, पूरा प्लान आउट करने के बाद आप अपनी शेडो साइड पर पूरा लक इज़ ऑन योर साइड। तो डिसीज़न तो आपको ही लेना है, लक आपकी तरफ है। ये तो मैं आपको बोल ही चुकी हूँ कि आपकी तरफ लक है। बहुत बड़ी कुछ डेस्टिनी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप कुछ बड़ा क्रिएट कर रहे हैं। सरेंडर टू द डिवाइन। तो डिवाइन को सरेंडर करने के लिए ही मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। आपकी सिचुएशन, अपनी इंटेंशंस को प्योर इंटेंशन के साथ आगे डिसीज़न लीजिए। अगर आप की इंटेंशंस प्योर नहीं होंगी तो डेफिनेटली आप धोखा खा सकते हैं। मगर इस समय आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है लक की तरफ से। देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो ये वाली एनर्जी के बारे में ही है। ये कंट्रोल इशू नहीं होना चाहिए, नेचुरली इसको अनफोल्ड होने दीजिए। डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए और मेक द एफर्ट। ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो जो भी एफर्ट करने हैं, मगर वो एफर्ट आपके सरेंडर करते हुए होने चाहिए, डिवाइन को सरेंडर करते हुए। लस्ट नहीं होना चाहिए उसमें। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। डेफिनेटली आप लवेबल हैं, आप डिज़र्व करते हैं प्यार को, ठीक है। और देख लेते हैं टैरो से और क्या जो मैं इस समय आपके लिए इन कार्ड से रह गया है कोई मैसेज, तो वो हमें, मैं दूसरा डेक यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ डिवाइन बताएं, मैसेज दें अगर कुछ रह गया है हमारे कर्क राशि के जितने भी दोस्त हैं उनके लिए। जजमेंट का कार्ड है, ओके। बहुत बड़ी डेस्टिनी है, ये छोटी नहीं है। देखिए कितने मेजर आर्कान है। और द मून, कुछ चीज़ें हिडन हैं, ये आपकी इंट्यूशन को भी बताती है। और अगर आप प्योर इंटेंशन के साथ कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो मून आपके लिए हिडन ब्लेसिंग्स की तरह काम करेगा। जजमेंट आपकी तरफ है, तो जजमेंट भी 2 मेजर आर्काना, 4 मेजर आर्कानास हैं आपके, ठीक है। तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा निर्णय आपके हित में होने वाला है। आपको अपनी इंटेंशंस ज़रूर प्योर रखनी है। प्योर इंटेंशन के साथ जो भी आप लेंगे तो आपकी साइड लक है, आपकी तरफ लक है, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है, जो आप चाहते हैं। देखिए शेडो साइड हर किसी की होती है, मगर उस पर आपने उसी तरह से बैलेंस करके चलना है। उसमें बैलेंस है। यहाँ टेम्परेंस का कार्ड है और टेम्परेंस डेफिनेटली बैलेंस की ही बात करता है। और यहाँ देखिए सन है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो सक्सेस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। आप जिस भी चीज़ के लिए पूछ रहे हैं सक्सेस तो आपको मिलेगी, ठीक है। मगर आपको रिग्रेट ना हो इसके लिए अपनी इंटेंशन प्योर रखिएगा। अगर आपकी इंटेंशंस प्योर हैं
तो ये जो निर्णय होगा, ये जो डिसीज़न होगा आपके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा, ठीक है। डिवाइन को सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये भी बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी है। तो उड़ना नहीं है। जहाँ ये आ जाता है ना नाइट ऑफ वैंड्स, तो वो उड़ने वाली एनर्जी है। वो बस हवा में है, वो बस उड़े ही जा रहा है, उसको नहीं परवाह किसी की। वो बस पैशन को लेके आगे बढ़ रहा है। और फिर बहुत मतलब अनस्टेबिलिटी है यहाँ पर। तो लस्ट नहीं, लव चाहिए हमें, अनकंडीशनल लव चाहिए। उसकी तरफ मूव करना है, आपकी इंटेंशंस देखनी है, लैक मेंटालिटी से निकलना है और माइंड गेम नहीं करने हैं। बिल्कुल प्योर इंटेंशन के साथ आगे बढ़ना है, तब जाके एक सही डिसीज़न आप डिज़र्व करेंगे, आप लेंगे और सक्सेस आपकी है डेफिनेटली। तो वेरी 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 ब्यूटीफुल एनर्जीज फॉर कैंसर्स। एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। और आई एम सो ग्रेटफुल, सो वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग का इतना सपोर्ट मुझे मिल रहा है। और इसी तरह से अपना साथ देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए और मैं आपके लिए इसी तरह इंटरेस्टिंग रीडिंग्स लेके आती रहूँगी। तो या बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच।